पर फिर भी मैं अब टिकट भी नहीं ले पाया और अपराध तो मेरा बन गया, मैं सवार हो गया गाड़ी में। उसके बाद जैसे ही गाड़ी चली है टीटी आ गया, अब पेट में पानी हो गया था। हाँ। अब मैंने हृदय से प्रार्थना की, ट्रांसफर हो गया मेरा, जुलाई में शायद पड़ी हो। जी, जी। तो मैंने वाइफ से कहा कि भाई देखो वहाँ वृंदावन गुरु पूर्णिमा है कल, वहाँ चलना है। एक दिन पहले गए हम जी। तो हम जहाँ रह रहे थे वो हमारे परिवार की भाभी लगती थी। अच्छा। आगरे के रहने वाले थे, मूल निवासी। जी। तो उनके मकान में रह रहे थे, तो वो बोली भाभी होगा उनका, निश्चित रूप से मेरा ऐसा विचार है, विश्वास है। एक अंतिम प्रश्न नहीं कहूँगा मैं इस आज की वार्ता का, आज के सत्संग को विश्राम देते हुए, क्योंकि मेरे बहुत ही प्रिय अनुज मनीष जी इंतजार कर रहे हैं। दादा ये बताओ, पहले के भक्त और अब के भक्तों में क्या अंतर है? दादा मुझे एक बात और बता दो, बाबा नीम करोली जब अपनी अंतिम यात्रा पर चले गए, मानव देह लीला का समापन किया है, ये खबर आपको कैसे मिली थी? हाँ, ये ऐसा है, मैं मथुरा में था तो मेरे एक मित्र थे आरपी गुप्ता, वो गुजर गए अब रिटायरमेंट के बाद। तो उन्होंने टेलीफोन पर मुझे कहा कि तुम्हारे बाबा नीम करोली नहीं रहे। मुझे बड़ा दुख हुआ, अरे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने ऐसा हो नहीं सकता, हनुमान जी के अवतार हैं। और लोगों की भी धारणा थी कि ये तो शरीर रहेंगे हमेशा, पर वो गए, अपनी ये भी लीला थी उनकी। अच्छा। हाँ, मेरा विश्वास है वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, ये तो हम लोगों को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए ये सब किया है। वो अब भी जीवित हैं, मेरा अपना विश्वास है और मेरा अनुभव भी है ये नहीं कि मैं ऐसे गलत बात कह रहा हूँ आपको। मेरा अपना अनुभव भी है कि जब भी मैंने पुकारा है मेरे साथ खड़े हुए हैं। अब एक बार घटना बता रहा हूँ आपको कि मेरे केसी गुप्ता हेड क्लर्क थे, मथुरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ट्रांसफ़र होकर के ITI आगरा में आ गए। अब उनको मुझसे बड़े थे, रिटायरमेंट पहले हो गया। तो कुछ लोग मास्टर वहाँ से मथुरा से आते थे MST, और वो सुबह आते थे और शाम को MST से जाते थे। तो उनको मथुरा पहुँचाने के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि टीचर्स जो आते थे कि तुम हमारे साथ चलो, बिना टिकट ले चलेंगे और उधर से भी आपको ले आएंगे बिना टिकट। उनके साथ चला गया। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन मैं बता दिया उन्होंने, ताज पे आ जाना। ताज पे आया तो ताज तो बिल्कुल खड़ी हुई थी जाने के लिए, सब लोग बैठ चुके थे, कोई मुझे स्टेशन मिला नहीं। पर फिर भी मैं अब टिकट भी नहीं ले पाया और अपराध तो मेरा बन गया, मैं सवार हो गया गाड़ी में। उसके बाद जैसे ही गाड़ी चली है टीटी आ गया, अब पेट में पानी हो गया था। अब मैंने हृदय से प्रार्थना की, महाराज आज बचा लो मुझे, और अब मैं बिना टिकट कभी गाड़ी में ट्रेवल नहीं करूँगा। और सरकार तो वही है, और ये तो मानव वो है, मशीनरी है ये तो, जैसे वो डायरेक्शन मिलता है वैसे करती रहती है। मैं आपको बताऊँ, टीटी ने इधर चेक कर लिया, उधर चेक कर लिया, सामने पीछे सब चेक कर लिया, उसे मैं दिखाई नहीं दिया। अदृश्य कर दिया उसने मुझसे एक बात, एक शब्द तक नहीं कहा। आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन उसको मैं उसे नहीं दिखाई दिया। इधर उधर सब लोग चेक कर लिए। ये क्या है? सही बात। अब बहुत सारी गाथाएं हैं, महाराज जी कैंची धाम में बैठे होते हैं और कैंची धाम अच्छा, से गाड़ी में, उसी समय की बात है जी। देखिए याद आ गई तो वो बता रहा हूँ। नहीं, स्वागत है। हाँ, देखिए, चाहे लाख रुपए की बात हो, चाहे 2 पैसे की बात हो, अब हम तो जिस स्तर के हैं उसी स्तर पर ही सोचते हैं। मैनपुरी से ट्रांसफ़र होकर के हम जब आए तो एडवांस पे 1 महीने की मिलती है जी, उसे लेकर के हम आ गए। गुरु पूर्णिमा पड़ी, जून में ट्रांसफ़र हो गया मेरा, जुलाई में शायद पड़ी हो। तो मैंने वाइफ से कहा कि भाई देखो वहाँ वृंदावन गुरु पूर्णिमा है कल, वहाँ चलना है। एक दिन पहले गए हम जी। तो हम जहाँ रह रहे थे वो हमारे परिवार की भाभी लगती थी। अच्छा। आगरे के रहने वाले थे, मूल निवासी। तो उनके मकान में रह रहे थे। तो वो बोली, भाभी विधवा थी, बुढ़ी थी, हमारी माँ से ही उम्र में बड़ी थी, लेकिन वो रिश्ते में हमारी भाभी लगती थी, कि लाला जी मैं भी चलूँगी। रिश्ता था इसलिए नहीं, बस वो हमारी माँ से भी बड़ी थी। बिल्कुल सही बात। तो मैंने, अब हम सोच में पड़ गए उनकी, पैसे हम लेकर के जाएँ और जब तक तनख्वाह नहीं मिलती है तब तक गुजारा करना इनमें, अब मना भी नहीं कर सके। मैंने भाभी चलना, चलो, कुछ भरे मन से जी कह दिया।
कुछ बातें ऐसी होती हैं ना, मना नहीं कर पाते आप। ले गए साहब उधर से, रास्ते में वाइफ बोली कि मैंने टिकट फेंक दिए। मैंने क्यों टिकट फेंक दिए? तुमने अभी टिकट चेक करेगा और नहीं मिले और कोई गाड़ी गड़बड़ हुई तो दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। पर रास्ते में कुछ नहीं हुआ, चले गए हम। उधर से आए तो जैसे ही हम रिक्शा से, फिर बस से उतर के रिक्शा से घर पर पहुंचे, द्वारकाधीश के पीछे रहते थे, तो बोली वाइफ के अब ये तो टिकटों को फेंक दूँ, अब क्या करूँगा? तो मैंने टिकट तो बस से उतरे जब ही फेंक देना चाहिए थे, अब क्या करूँ? तो टिकटों की जब फेंकने के लिए देखा गई तो उसके बीच में 10 का नोट लगा हुआ है। खर्चा मिल गया बाबा। वो खर्चा जो 10 रुपए खर्च हुए हैं, 1 रुपया 8 जो किराया लगता था, महाराज जी ने भेज दिए। वो ये मेरे साथ हुआ है सर, ये प्रैक्टिकल हुआ है मेरे साथ। चाहे 10 रुपए की बात हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे 10 लाख की हो, चाहे 10 करोड़ की हो, और वो करोड़पतियों की, करोड़ों की देखिए अमेरिका से दे रहे हैं, कंपनी फेल हो रही है और देखिए दर्शन करके शरीर शांत होने के बाद उनके साथ ये घटना हुई है। अच्छा, महाराज जी ये कहा करते थे भजन करना तुम्हें अंग्रेज सिखाएंगे। ये विनय चालीसा में ये बातें, सब बातें लिख दी हैं 65 में। और महाराज जी जो कहते थे तुम्हें भजन करना अंग्रेज सिखाएंगे, जब अंग्रेजों ने अपनी बात बताई तब महाराज जी को मानना शुरू किया है लोगों ने तब मानना शुरू किया। पहले महाराज जी को जानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे किसी की बात। बीच में जब अरे हम, अब मैं अपने घर वालों को नहीं समझा पाया हूँ, और इससे ज्यादा क्या, अब घर वाले भी मान रहे हैं। अब हमारी वाइफ जो है दूसरों को ताबीज देती है महाराज जी का, और महाराज जी की शरण में जाने के लिए आदेश देती है कि भाई कोई समस्या है तो समाधान महाराज जी की शरण में जाकर कंधा दिया है। तो मैं अपने चेहरे को नहीं पहचान पा रहा हूँ उस समय का जो चित्र है। फोटो है आपके पास? मेरे पास नहीं है फोटो, पर मैंने फोटो देखा है तो मैं अपने चेहरे को नहीं, अपने को पहचान नहीं पा रहा हूँ उसमें। वर्षा हो रही है। तो क्या बड़ा अप्रिय प्रश्न है, और हमने कई लोगों से जानने की कोशिश की है, जितने लोग मिले हैं, लेकिन आप वहाँ रहे हैं, तो क्या हुआ था कि अंतिम संस्कार यहाँ हो वहाँ हो? हाँ, ऐसा हुआ था, सिद्धि माई का इंतजार किया जा रहा था जी, और वो आकर के डकरा रही हैं साहब, जो पुष्पांजलि में है आया है ना, कोई मुख है प्रेम रसपान किए, कोई गुण गाना, गुरु लाने बरसों जैसे घोर में भक्तन के नेत्र नेह नीर छलकायो है, कोई पी के घूंट हिये बिलखाए रहे, कोई ही फूट फूट डकराया है। सिद्धि माई इस तरह से डकरा रही है वहाँ पर जी, वो तो डकरा रही हैं। तो उनका ये हुआ कि हरिद्वार ले चलेंगे महाराज जी। अच्छा, ये बन रही है, सहमति हो रही है लोगों की जी। और कुछ देर बाद ही पागल बाबा का प्रवेश होता है आश्रम में जी। आते हैं तो वो बोलते हैं, रात को तो मेरी बात हुई है शायद, उन्होंने कहा है सिद्ध पुरुष हैं, उनको वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है, ये तो भक्त पुरुष हैं, इनकी समाधि यहीं बनाई जाए, लोग वहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, लाभ उठाएंगे, इनकी पूजा होगी, पूजा अर्चना होगी इनकी, और इनको समाधि यहीं दीजिए। फिर विचार बदल गया लोगों का जी। फिर वहीं बाबा जी ने वो स्थान जहाँ पर समाधि बनी है, पहले से ही वहाँ पर कुछ पूजन पाठन भी करवाया है, नवरात्रों का पूजन हुआ है। और अलीगढ़ के विशंबर दयाल जो महाराज जी के भक्त थे, उन्होंने वहाँ नवरात्रों का पूजन किया और वो जगह सुरक्षित करवा दी थी महाराज जी ने। तो वो सब लीला थी महाराज जी की, किसको कहाँ कैसे किससे कहलवाना है, क्या बहाना है, क्या है, सब वो तो सब अंतर्यामी थे। और वो अंतर्यामी वो भी शुद्ध पुरुष थे, पागल बाबा, तो उनकी तो साक्षात्कार भाई हो, वो तो उस समय भी उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं, और उनसे संपर्क रहा होगा उनका, निश्चित रूप से मेरा ऐसा विचार है, विश्वास है। एक अंतिम प्रश्न नहीं कहूँगा मैं इस आज की वार्ता का, आज के सत्संग को विश्राम देते हुए, क्योंकि मेरे बहुत ही प्रिय अनुज मनीष जी इंतजार कर रहे हैं। दादा ये बताओ, पहले के भक्त और अब के भक्तों में क्या अंतर है? अब ज्यादा श्रद्धालु हैं, मैं आपको बताऊँ। पहले हाँ, पहले थे तो सही, थोड़े थे, हाँ, गिने चुने थे, हाँ, और वो सब मेरे ख्याल से खत्म हो जाए, मेरी नज़र में एक भी नहीं आता। अच्छा, बुजुर्गों में से जी, बड़ा स्नेह रखते थे मुझसे सब लोग, इतना यानी बड़े बुजुर्ग होते हुए, और मुझे ये समझते मैं कितना विद्वान हूँ, मैं आपको हूँ कुछ नहीं, लेकिन वो समझते थे। आज कोई सीरियल बना रहा है, आज कोई फिल्म की घोषणा कर रहा है, और जगह जगह उनके ऊपर गाथाएं लोग कर रहे हैं, लोगों के साथ हो रहा है, घटित हो रहा है, तब ये मान रहे हैं, वैसे नहीं मानते, ये बता दूं आपको, घटित हो रहा है। चलिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि दस्तक मीडिया के जो दर्शक हैं उनको आप यहाँ से आशीर्वाद दें। देखिए, सबको मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि सबके लिए
हिंदू समाज हो चाहे कोई दूसरा समाज हो, हनुमान चालीसा, हनुमान जी की शरण लीजिए। और कोई किसी भी धर्म का है, मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए कोई वो शंका करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी की शरण लीजिए, बाबा नीम करौरी को मानिए और उसका प्रमाण आपको मिल जाएगा। जी। छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई सिखाइए धीरे धीरे, एक हफ्ते में एक चौपाई तो याद कर लेगा कम से कम। और बच्चा कितनी भी तोतली बानी में सुनाएगा तो वो महाराज जी जो आप 108 पाठ करेंगे वो उसका फल इतना नहीं होगा। वो एक चौपाई सुना देगा वो तोतली बानी में, वो महाराज जी स्वीकार कर लेंगे। जहाँ तक आप हनुमान चालीसा करिए, ये दादा कह रहे हैं, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि साथ में महाराज जी की स्तुति करनी है तो बिना चालीसा करिए, और इससे उस बच्चे का कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, और सबसे बड़ी बात है देश का कल्याण होगा।